संपूर्ण आर्ष ग्रंथों में श्रीमद् भागवत महापुराण का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में मानव जीवन के सर्वविध अभ्युत्थान के लिए बताया गया है। भागवत दर्शन मानव मात्र के कल्याण के लिए है। इसमें यह बताया गया है कि मानव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है और उसमें कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। एक प्रसंग आता है जिसे ज्ञात होता है कि न कोई किसी को शाप के द्वारा अनिष्ट कर सकता है, न कोई वरदान के द्वारा किसी का परम कल्याण कर सकता है, अपितु शाप और वरदान भी कर्म के अनुसार ही होते हैं, कर्म के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। एक कथा आती है, चित्रकेतु सुरसेन राज्य का स्वामी है। निसंतान होने के कारण दुखी है। अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर रानियों के द्वारा, अन्य रानियों के द्वारा उस बच्चे को जहर पिला दिया जाता है। शोक सागर में राजा और रानी चित्रकेतु और कृतद्युति डूब जाते हैं। बाद में अंगिरा ऋषि द्वारा वह बालक जीवित किया जाता है और बालक बताता है कि किस जन्म में कौन पिता, कौन माँ, कौन पुत्र, हजारों हमारे जन्म हो चुके हैं। केवल इस जन्म में पुत्र होने के कारण हमारे लिए इतना शोक कर रहे हैं। मुझे आपके साथ और यहाँ नहीं रहना है। यह सुनकर चित्रकेतु का शोक कम होता है। देवर्षि नारद और अंगिरा के द्वारा संकर्षण मंत्र का अनुष्ठान करने का आदेश होता है। चित्रकेतु जब संकर्षण भगवान का जप करता है, संकर्षण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और चित्रकेतु को एक विमान भी देते हैं। उस विमान पर आरूढ़ होकर चित्रकेतु भगवान शिव का दर्शन करने के लिए गया कैलाश पर्वत पर। वहाँ उसने एक आश्चर्य देखा। भगवान शिव देवी को, भगवती पार्वती को गोदी में बैठाए हुए हैं और एक हाथ से सप्तर्षियों को उपदेश कर रहे हैं। यह देखकर चित्रकेतु भगवान शिव को कुछ ऐसी बातें कही जो श्री पार्वती जी को श्री पार्वती जी को वह बातें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने श्राप दिया
कि अतः पापी यसीम योनिम मासुरिम या ही दुर्मते यथे भूयो महताम न करता पुत्र किल विषम। अय पापी, तुम आसुरी योनि को प्राप्त हो जाओ, तुम दुर्मति हो, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है। दुष्टा मति ही बुद्धि जस्य स दुर्मति ही भो दुर्मति ही तुम आसुरीम योनिम या ही आसुरी योनि को प्राप्त हो। तुझे याद होगा फिर किसी योनि में तुम किसी महापुरुष का अपमान नहीं करोगे। यह सुनकर चित्रकेतु आया, माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ा, भगवान शिव को भी प्रणाम किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में 6ठे स्कंद के 17वें अध्याय में 17वां श्लोक है। चित्रकेतु कहता है कि प्रतिगृह्णामि ते शाप मात्मनो जलिनाम्बिके देवै मर्त्याय जत प्रोक्तम पूर्वदिष्टम हितस्य तत्। अर्थात हे माँ, मैं दोनों अंजलि वस्तुतः संस्कृत कोश में द्वाजुतावंजलि पुमान, दोनों हाथों को एकत्रित करके पात्र के समान बना लेने को अंजलि कहते हैं। द्वायुतावंजलि पुमान, और यह पुंगलिंग होता है अंजलि शब्द। तो चित्रकेतु ने कहा, हे माँ, मैं अपनी अंजलि से अर्थात मैं सादर हाथ बढ़ाता हुआ और आपको प्रणाम करता हुआ आपके शाप को स्वीकार करता हूँ। हमें प्रसन्नता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपके शाप से, क्योंकि देवई ही मर्त्याय, मर्त्य अर्थात मनुष्यों के लिए देवता लोग जो कुछ कहते हैं वह केवल संकेत मात्र ही होता है, पूर्व सूचना मात्र ही होता है। पूर्व दृष्टम ही तस्य तत्, पहले से जो निर्धारित हैं कर्मफल, उसी को देवता लोग अपने शाप और वरदान के द्वारा कहते हैं। इसलिए मुझे इसमें किसी प्रकार की व्यथा नहीं है। प्रतिगृह्णामि ते शाप मात्मनो जलिनाम्बिके देवै मर्त्याय जत प्रोक्तम पूर्वदिष्टम ही तस्य तत्। लेकिन शाप किसको आप दे रहे हैं? हे माँ, आप शाप मुझ शरीर को दे रही हैं अथवा आत्मा को दे रही हैं। अगर इस आत्मा को शाप दें तो आत्मा तो मल रहित है, निर्विकार है, और शरीर को शाप दें तो शरीर तो जड़ वस्तु है, शरीर नश्वर है। एक शरीर नष्ट होगा फिर दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे ऊपर इस शाप का कोई असर नहीं है, चाहे मैं असुर योनि में रहूं अथवा किसी अन्य योनि में रहूं। प्रतिगृह्णामि ते शाप मात्मनो जलिनाम्बिके
देवै मर्त्याय जत प्रोक्तम पूर्वदिष्टम हितस्य तत्। इसे यह सिद्ध होता है कि मानव द्वारा पूर्व में किया हुआ कर्म ही आशीर्वाद, वरदान या शाप के रूप में उपस्थित होता है।